अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? आप लोग खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक है भाई। पाकिस्तान ने जो है बड़े आराम से जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे इंटरनेशनल भी आज हरा दिया। 99 रन्स है और सीरीज जीत ली जी 2-1। तो यानी कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान ने दो बैक टू बैक वनडे सीरीज जीती है, एक ऑस्ट्रेलिया में 2-1 और अब जिम्बाब्वे में 2-1। तो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और एक ख़ास बात जो हाईलाइट थी वो ऑब्वियसली बात है कामरान गुलाम के मेडन ओडिया 100। तो कामरान गुलाम बेसिकली हैज़ बीन नॉकिंग ऑन द डोर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर अ वाइल नाउ, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि डोमेस्टिक में रन्स काफ़ी कर रहा था। तो जब इसको मौका मिला अगेंस्ट इंग्लैंड इन द टेस्ट सीरीज, तो इसने पहले टेस्ट में 100 कर लिए, उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन अब उसने ओडीआई में भी 100 कर लिया है। तो ही इज एटलीस्ट शोन दिस दैट ही इज़ देयर टू स्टे। और काफ़ी आराम से पाकिस्तान जीता जी। आज 303 किए पाकिस्तान ने 6 विकेटों पे, और उसके बाद जो है जिम्बाब्वे को 204 पे आउट कर दिया। तो एम्पैथिक विन। लेकिन कैसे को बोलते हैं, मैच पे हम ज़रा बाद में बात करेंगे क्योंकि एक जो ज़रूरी बातचीत है वो और भी कुछ ख़ास खबरें हैं जी। एक तो ये कि आज श्रीलंका साउथ अफ्रीका जो टेस्ट हुआ उसमें ने कमाल हो गया यार। साउथ अफ्रीका जो है श्रीलंका ने पहले बॉलिंग करते हुए, आज दूसरे दिन का खेल हुआ पहले टेस्ट का एट किंग्स मीड, तो 191 कर पाया साउथ अफ्रीका, जिसमें बगुमा के 70 रन हाइस्ट थे। तो श्रीलंका काफ़ी खुश था कि चलो जी हमने 190 पे इनको ऑल आउट कर दिया। उसके बाद एक सेशन में 13 मतलब समझ लें कि 14 ओवर में जो कुछ हुआ, मतलब बहुत कम आपको देखने मिलता है टेस्ट क्रिकेट में। और वो हुआ ये भाई कि 42 पे ऑल आउट हो गया श्रीलंका। और मतलब दिस इज़ द लोएस्ट टोटल इन टेस्ट क्रिकेट। और मतलब अंडर जयसूर्या, से जयसूर्या बिकेम द परमानेंट हेड कोच, दिस इज़ द वर्स्ट परफॉर्मेंस एंड द बैटिंग वर्स टोटली। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल के बच्चे जो है बैटिंग कर रहे हैं आज, क्योंकि जो किंग्स मीड पिच थी, मतलब उस पर ऐसा कुछ नहीं था। इफ आई लुक बैक एट द पिचेस प्रिपेयर्ड फॉर द मतलब सीरीज अगेंस्ट इंडिया अर्लियर दिस ईयर इन साउथ अफ्रीका, उसके मुकाबले में तो इस पिच में ऐसा कुछ भी नहीं था। मूवमेंट थी ज़रूर, बिल्कुल सी मूवमेंट थी, स्विंग भी था, लेकिन इट वाज नॉट अ पिच वेयर यू वर गोइंग टू बी बोल्ड आउट फॉर 42 अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। और जिस तरह से श्रीलंका ने बैटिंग की मेरी समझ में नहीं आया यार। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाली हुई है, सारे बैट्समैनों के। मतलब वो पैर मूव किए बगैर खेलने की कोशिश कर रहे थे ऑन एंड प्लेइंग फार अवे फ्रॉम द बॉडी मोस्ट ऑफ देम। तो हुआ ये कि जी एक ऐसी पिच जहाँ पर सीम कर रही थी बॉल, तो वहाँ तो फिर हशर नशर ही होना था। प्लेड ऑन काफ़ी, बोल्ड काफ़ी। और मार्को यानसन यानी कि फ्लैक्टरिंग फिगर्स ऑफ 7 फॉर 13, यानी 6 ओवर में उसने तबाही मचा दी भाई उस बंदे ने। मतलब 6 ओवर में उसने एक रबाडा ने विकेट लिया और 2 कॉर्ड्स ने ली। तो अब तो जो है साउथ अफ्रीका की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है जी। दे हैव लाइक उनकी लीड 200 से ऊपर हो चुकी है, उनकी 3 विकेट सेकंड इनिंग में गिरी है। तो दे लुक टू बी इन ए वेरी स्ट्रांग पोजीशन। तो साउथ अफ्रीका वुड बी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, बट विद एब्जेक्ट टोटल बैटिंग फेलियर फ्रॉम श्रीलंका। बाकी अपना कैसे बोलते हैं, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का भी मैच शुरू हो गया भाई। तो वहाँ पर जो है कैसे बोलते हैं, न्यूजीलैंड ने 300 कुछ किए आज पहले, मतलब उनको बैटिंग कराई इंग्लैंड ने। तो केन विलियमसन की वापसी हुई, आते ही उसे 90 किया है। लेकिन ये कि वहाँ पहला दिन है मैच का, तो देखते हैं कल क्या होता है। तो कमिंग टू द चैंपियंस ट्रॉफी, अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो मैं बात कर रहा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब डेवलपमेंट आज ये हुई कि शाम को मेरे पास भी जो है वो हुआ कि जी इतला दी गई कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से बात आज की है और उनको मतलब क्लियर कट ये बता दिया है कि पाकिस्तान जो है हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान ने आईसीसी से ये कहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल के को डिस्कस भी मत कीजिएगा कल जो वर्चुअल मीटिंग होगी आईसीसी की। अब हमें नहीं पता कल कितने बजे वर्चुअल मीटिंग होती है आईसीसी के बोर्ड ऑफ कैसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स की, लेकिन पाकिस्तान ने ये चीज़ बड़ी क्लियर कर दी। अब मुझे जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ना, वो ये लगी कि देखिए मेरा जो असेसमेंट है, और मैं अपने तजुर्बे से बात कर रहा हूँ, अब अंदर क्या कहानियाँ चल रही हैं आई डोंट नो, लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे सरप्राइजिंग लगी वो ये लगी कि कल रात ही मोहसिन नकवी ने मीडिया से बात की थी, ठीक है, लाहौर में। जब उनसे ये पूछा गया पॉइंट ब्लैंक, 2 दफ़ा पूछा गया उनसे कि जी क्या पाकिस्तान स्टिक करेगा अपने स्टैंड के पे कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान, तो ही डिडंट गिव अ डायरेक्ट येस और नो। ही मतलब ही शाइड अवे फ्रॉम द क्वेश्चन। बेसिकली वो एक ही जुमला रिपीट करता रहा कि जी जो कुछ भी होगा आईसीसी की मीटिंग में
पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। तो ही डिडंट गिव अ डायरेक्ट आंसर यस और नो। अब फ्रॉम लास्ट नाइट, कल रात लेट था काफ़ी, मतलब 11-12 बजे की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि उसके बाद की बात भी है ये। लेकिन उसके बाद से लेके अब जैसे ये तकरीबन कोई 1:30-2 बजे पाकिस्तान ने इन्फॉर्म किया आईसीसी को, ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई है कि एकदम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक क्लियर कट, एक जो मीडिया को, यहाँ पाकिस्तानी मीडिया को जो बताया गया कि जी हमने इन्फॉर्म कर दिया आईसीसी को कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि जी इनको गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, इनको इन्होंने गवर्नमेंट से बात की होगी, तो गवर्नमेंट ने कहा होगा ठीक है यार, फिर अब इस दफ़ा जो है हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट मत करना आप लोग। और ये भी क्लियर कर देना कि आइंदा कोई अगर आईसीसी का इवेंट होगा इंडिया में, तो वो उसमें पाकिस्तान नहीं जाके खेलेगा इंडिया, और वो सारे इवेंट आपको हाइब्रिड मॉडल पे फिर कराने पड़ेंगे या किसी और मुल्क में आप कराएं। अब जो मुझे लग रहा है ये इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है एडवाइस मिली होगी। अब एक तीसरा भी इसमें फैक्टर है, आप याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लाइक दिस इज़ नॉट मतलब टू बी टेकन लाइटली। वो ये है कि जो पिछले 2-3 दिन में और अभी भी जो सोशल मीडिया पे जो सिलसिला चल रहा है, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये जो सारा सिलसिला चला है इस्लामाबाद में डी चौक पहुंचने के चक्करों में, और कैसे बोलते हैं अपना वो जो मतलब अन्य कैसे बोलते हैं वेरीफाइड खबरें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई प्रोटेस्टर्स पे गोलियां चलाई गई जो कि गवर्नमेंट डिनाई कर रही है वगैरह वगैरह करके। तो इट्स अ बिट ऑफ अ मेस, ऑल्दो नाउ दैट रैली हैज़ बीन, वो जो प्रोटेस्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया, उसमें पीटीआई की भी काफ़ी जो है उनको भी नेगेटिव प्रेस मिला है। लेकिन जो सोशल मीडिया वगैरह पे और जो मतलब जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट वगैरह जिस तरह बात कर रहे हैं, तो आई ऑल्सो लुक एट इट दिस वे कि मतलब मे बी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो सिलसिला है, इसको मतलब उन खबरों को पीछे करने के लिए शायद ये चैंपियंस ट्रॉफी का एकदम से आज ये अनाउंसमेंट की गई कि भाई जी जो है हाइब्रिड, अनाउंसमेंट तो खैर नहीं हुई पीसीबी तरफ से, उन्होंने मतलब सोर्सेज के थ्रू कराया गया, लेकिन ये है कि हो सकता है उसको थोड़ा शायद उस खबर को बैकग्राउंड में करने के लिए किया गया हो। उसकी वजह ये है कि यार देखें, अब मैंने ये पूछा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि भाई आप कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, आप ये कह रहे, आपने ये कहा है आईसीसी से कि जी अब आप कोई और ऑप्शन निकालें, तो क्या ऑप्शन है और क्या ऑप्शन है? तो उसका जवाब नहीं था पीसीबी वालों के पास कि ऑप्शन और क्या है आईसीसी के पास। ऑप्शन जो है आईसीसी के पास, अगर पाकिस्तान मना करता है हाइब्रिड मॉडल खेलने से, तो एक ऑप्शन ये है कि आप पूरा चैंपियंस ट्रॉफी रिलोकेट कर देते हैं, पाकिस्तान से हटा देते हैं, और वो जो मुझे पता चला है वो श्रीलंका में ये लोग कराना चाह रहे हैं, नॉट साउथ अफ्रीका, दे विल होल्ड इट इन श्रीलंका, जो 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 मैंने सुना है कि एक तो ये है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जी आप चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर दें आईसीसी, और तीसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान को ड्रॉप करके जो है उनकी जगह श्रीलंका को डाल दिया जाए। पाकिस्तान को जो उनका शेयर मिलना है रेवेन्यू का, ये मैंने कंफर्म किया, तो पता ये चला कि जी पाकिस्तान अगर नहीं भी खेलता चैंपियंस ट्रॉफी में, आप फॉर वॉट एवर रीज़न, ठीक है, आई मीन गिवन द सिनेरियो दैट इज़ डेवलप्ड, तो पाकिस्तान को जो आईसीसी का, याद रखिएगा पाकिस्तान का जो शेयर है, अब वो सिर्फ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं है। रिमेंबर दिस दैट ऑल द मेंबर बोर्ड्स आर गिवन द परसेंटेज ऑफ शेयर्स फ्रॉम द आईसीसी रेवेन्यूज फ्रॉम द इवेंट्स ऑन अ फिस्कल ईयर बेसिस, मतलब जो 3 साल का है या 4 साल का जो सिलसिला है इनका फिस्कल फाइनेंशियल जो साइकिल है, उसका जो बनता है पाकिस्तान का 32 या 34%, वो कहते हैं जी उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान खेले या ना खेले। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। लेकिन आई टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान ने इतना बोल्डली ये मतलब खबरें चलाई, मतलब दी है कि जी ये हमने आईसीसी को इतला कर दी है कि हम नहीं हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करेंगे। सो नाउ दे आर इन अ कैश 21 सिचुएशन, द सेंस के कल अगर कोई भी ये थोड़ा भी बैकिंग डाउन करते हैं इस स्टांस से, तो दे विल लुक वेरी मतलब मतलब बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन आ जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। और बाकी आई डोंट नो यार क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, बिकॉज मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि और ऑप्शन रहता क्या है सिवाय इसके कि आप चैंपियंस ट्रॉफी रिलोकेट कर लें। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पीसीबी ने ये बात एडमिट की कि जी ये मतलब डिसीजन लेने से पहले, आज जो आईसीसी को बताने से पहले, ये पीसीबी डिसाइड कर चुका था कि हाइब्रिड मॉडल खेलेगा और दे विल प्ले मतलब इंडिया इन दुबई।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको इतने दिनों से कह रहा था कि ये मान चुके हैं कि ये मतलब खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, तो ये भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम तैयार थे हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए, मतलब दुबई में इंडिया से खेलने के लिए। फाइनल पे कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन इस शर्त पे कि पाकिस्तान भी फिर जो है अपने सारे वर्ल्ड कप के आईसीसी के इवेंट्स के आइंदा मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल के थ्रू ही खेलेगा जब वो इंडिया में होंगे। अब इंडिया में याद रखिएगा 3-4 इवेंट्स होने हैं बड़े फॉर द नेक्स्ट कैसे बोलते हैं 4-5 ईयर्स, ठीक है ना, 2031 तक। लोग एक फिर एशिया कप भी अगले साल शेड्यूल्ड है। फिर जो मतलब 2026 में T20 वर्ल्ड कप है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी वो तो मतलब जॉइंट है, वो तो श्रीलंका और कैसे बोलते हैं अपना वो कर रहा है, इंडिया कर रहा है। लेकिन डोंट फॉरगेट उसमें भी वही सिनेरियो आ जाएगा, सॉरी कि फाइनल तो इंडिया ही करेगा ना, और एक सेमीफाइनल तो इंडिया ही करेगा। तो अगर पाकिस्तान मान ले श्रीलंका में खेलता भी है और अगर क्वालिफाई करता है फाइनल के लिए, फिर क्या होगा? ये सिनेरियो भी तो है ना, फिर इंडिया में अगर फाइनल होना है तो इट्स अ वेरी डाइसी सिचुएशन। तो आई डोंट नो हाउ द आईसीसी विल हैंडल दिस, बट the PCB have played the cards, so see what they do, how they do it. But they did admit to this that they had agreed to this कि हम दुबई में इंडिया तक खेलेंगे। बाकी में पाकिस्तान ने उनसे ये भी कहा है कैसे बोलते आईसीसी कि भाई आप हमें बताएं कि इंडिया ने उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई राइटिंग में कोई चीज़ प्रोड्यूस की जिसमें उनकी गवर्नमेंट मना कर रही है उनको कि जी आप पाकिस्तान जाके नहीं खेल सकते। नाउ द स्ट्रेंज थिंग टू मी इज़ के इफ़ द इंडियन गवर्नमेंट इज़ मतलब सेज नो विच इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिसी, ठीक है उसमें कोई ऐसी आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने कहा भी हो शायद, तो वाई कांट दे जस्ट शो द लेटर इन राइटिंग टू द आईसीसी? क्योंकि आईसीसी के रूल रेगुलेशन में ये चीज़ शामिल है कि अगर कोई कंट्री को उसकी गवर्नमेंट मना करती है खेलने से तो वो फिर कुछ नहीं कर सकते। then they have to accept the government decision and the ICC has to accept that। ठीक है, तो अगर इंडिया राइटिंग में दिखा देता है आईसीसी को कि जैसे जो कि पाकिस्तान कह रहे हैं इनसे पूछो कि राइटिंग में दे, तो फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा सारा, फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि फिर अगर ये चीज़ वो एविडेंस दे देते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड वाले कि जी हमारी तो गवर्नमेंट ने हमें राइटिंग में दिया तो हम क्या करें, तो फिर I just don't understand why this thing is not being given in writing. That's a bit strange to me। और इससे यही पता चलता है कि अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अक्टूबर की भी आज जो मीटिंग हुई थी 21 अक्टूबर को आईसीसी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, उसकी चीज़ें भी कुछ लीक हुई है। और उन चीज़ों को पढ़ के आपको जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है मीटिंग का, उससे तो कहीं नहीं आपको ये तासुर मिल रहा है कि इंडिया जो है नहीं खेलने वाला पाकिस्तान में। दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। वो पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़ें, सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके, वेन्यूज़ को लेके, जो मतलब टेंटेटिव शेड्यूल है लेके, जिसमें इंडिया के लोग भी थे उस मीटिंग में, हर चीज़ अप्रूव्ड है आईसीसी की, उस आईसीसी की मीटिंग में, विच एंड पार्ट ऑफ द अप्रूवल्स हैव कम फ्रॉम द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स आल्सो विच वाज जय शाह एंड सब अनदर बोर्ड ऑफिशियल। ठीक है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई फिर एकदम अक्टूबर 21 से लेके के बाद क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने फिर डिसीजन चेंज करवाया। उसका मतलब ये है कि जो कुछ बातें मुझे पता चली थी कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई मसला ये है कि इंडिया में भी इश्यूज चल रहे हैं कि बीजेपी के अंदर भी, गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है यार जाओ खेल लो पाकिस्तान में, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ हार्ड लाइनर्स नहीं है इस चीज़ के फेवर में। तो मे बी ये भी एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है वहाँ पर कि इनिशियली नहीं था इंडिया के जहन में कि जी मतलब बीसीसीआई के जहन में कि हमें इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में फिर जो है प्रेशर आया तो वो करना पड़ा। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि द बीसीसीआई राइट नाउ काफ़ी उनके लोग जो हैं ऐसे हैं जो बड़े डायरेक्टली लिंक्ड है विद द बीजेपी। तो ये है कि ये सूरत हाल, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन टू मी द बिगेस्ट थिंग इज़ कि आई थिंक द पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इनको डायरेक्टिव आई है, जब भी एकदम से आज घंटों में जो है चेंज हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो कैसे बोलते हैं जो नैरेटिव है रिगार्डिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। वरना कल रात तक तो पूछ रहे थे लोग और वो मोहसिन नकवी जवाब नहीं दे रहे थे सीधा हाँ या ना में। स्ट्रेंज सी बात है। बाकी यार पाकिस्तान की मैच की अगर मैं बात करूँ तो भाई लाइक इट्स आप जिम्बाब्वे से ठीक है यार, मतलब जिम्बाब्वे से 2-1 जीत गई, अच्छी बात है। अब वो मतलब जिम्बाब्वे ऐसी टीमों से खेलने में जो सबसे बड़ा मसला होता है ना वो ये होता है कि अगर आप हार जाओ तो फिर बहुत ही अंतर पड़ते हैं। जैसा पहला मैच हारे तो, और जीतना जो है लोग समझते हैं कि जी इस लाइक आपको जीतना है, मतलब फॉर कैसे वो बोलते हैं वो एक फॉरगॉन कंक्लूजन होता है कि जी पाकिस्तान तो जीतेगा जिम्बाब्वे से। तो इन दैट सेंस आप देखें तो इट्स गुड दैट पाकिस्तान इज वन। जिम्बाब्वे यार मतलब लाइक उनका सबसे बड़ा जो इशू है ना वो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक मैं देख रहा था, उन्होंने एक स्टैट दिखाया तो 2022 से जो उनके 3 मेन बैट्समैन है मतलब शॉन विलियम, अरवाइन और सिकंदर रजा, इन तीनों ने मिल के
In 65 innings, in one-day matches, in 65 matches, they have contributed around 2,500 and something runs at an average of 44, और 800 किए इन्होंने तीनों ने मिलकर, ठीक है। उसके बाद जो बाकी कैसे बोलते हैं जो बैट्समैन है जिम्बाब्वे के, जो इन आउट हुए हैं, जो अभी खेल रहे हैं, जो पहले खेले, या मतलब रिमेनिंग जो जिम्बाब्वे की बैटिंग है, दे हैव कंट्रीब्यूटेड ओनली 2,400 रन इन 125 इनिंग्स एट एवरेज ऑफ नियरली 20, और 200 है सिर्फ। तो आप देखें कि कितना बड़ा फ़र्क है कि जो अरवाइन, शॉन विलियम्स और सिकंदर रजा की जो कंट्रीब्यूशन है, उस टाइप की कंट्रीब्यूशन के बाकी बैट्समैन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे जो है वो स्ट्रगल करता है, स्पेशली वनडे क्रिकेट। आई एम प्रीटी श्योर कि जब ये T20 अभी सीरीज़ खेलेंगे पाकिस्तान से, उसमें ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, क्योंकि T20 सूट्स देम बेटर, इट सूट्स एनी टीम विच इज़ वीक, ठीक है। तो मतलब बहरहाल, लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि क्या टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, कितनी वीक थी, क्या थी। पाकिस्तान पुट अप अ गुड प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। आई वाज जस्ट, मेरा एक था कि जिम्बाब्वे जैसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ, जबकि आज मुज़र रब्बानी और नगरवाया ने भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, दोनों के मतलब जैसे मुज़र रब्बानी की 66 पड़ गए 10 ओवर में, उसको 50 कुछ पड़ा है नगरवाया को। तो आई थॉट कि दे शुड हैव लाइक स्कोर्ड मोर रन। फिर उसकी फराज अकरम को भी, जो मीडियम पेसर था, जो पहली दफ़ा खेला सीरीज़ में, उसको 8 ओवर में 63 पड़ गया। तो आई थॉट कि सायम अयूब कुड हैव कैरिड ऑन with his 100 फॉर्म फ्रॉम द प्रीवियस मैच, और थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक और बाकी बैट्समैन को तेज़ खेलना चाहिए था। दैट वाज माई थिंग। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान ने आखिरी 6-7 ओवर में अच्छे खासे रन्स कर लिए थे। सब ने ही रन्स किए यार, कोई उसमें इतना कोई इशू नहीं था। लाइक रिजवान ने भी रन्स किए, उसने भी किए, कैसे बोलते हैं, सलमान अली आगा ने भी 30 किए। तैयब ताहिर शोड हिज पोटेंशियल, ही स्कोर्ड अ वेरी 30 फ्रॉम 26 बॉल्स। तैयब, सॉरी, ही स्कोर्ड 29 फ्रॉम 16 बॉल्स। 181 का सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट था। अच्छा, कामरान गुलाम प्लेड वेरी वेल। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक ऑल्सो गॉट अ 50, बट कामरान गुलाम गॉट 103 फ्रॉम 99 बॉल्स, यानी कि 104 का स्ट्राइक रेट था इसका, विद 10 फोर्स एंड 4 सिक्सेस। तो ही शोन दैट ही इज गॉट दी मतलब एबिलिटी टू प्ले, मतलब लंबे फॉर्मेट में ये अच्छा खेल सकता है। तो इट वॉज अ थर्ड प्रोफेशनल। 303 पे 6 किए, उसके बाद फिर जो है सबने विकेटें ली। अबरार ने 2, हारिस ने उसने सायम अय्यूब ने शुरू में ही 2 विकेटें ले ली थी पावर प्ले में, तो उनकी तो खैर वो चले ही नहीं बेचारे। लेकिन ये कि उसमें बस अरवाइन ने 51 किए, फिर शॉन ने 21 किए, सिकंदर ने 16 किए, फिर ब्रायन बेनेट ने 37 किए, क्लाइव मडांडी ने 20 किए। लेकिन लाइक यू नो, उसने अपना मारू मानी जो ओपनर आया था, उसने 24 किए। लेकिन लाइक इट वाज थर्ड प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान। द पिच वाज बेटर फॉर बैटिंग, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान के स्पिनर्स को काफ़ी जो है ब्रेक मिली। एंड अपेरेंटली दिस इज़ लाइक जो पाकिस्तानी स्पिनर्स जो विकेटें लिए सीरीज़ में, इन अ 3 मैच सीरीज, दिस इज द सेकंड हाइस्ट नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय स्पिनर्स इन अ वनडे सीरीज प्लेड बाय पाकिस्तान अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन इन अ 3 मैच सीरीज। तो बहरहाल गुड विन फॉर पाकिस्तान। एंड आई थिंक कामरान गुलाम एंड दिस फेलो, व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, तैयब ताहिर का जो मौका मिला उसको बैटिंग करने का, अबरार का जो थोड़ा सा सेट होना, मतलब वाइट बॉल के साथ, बिकॉज ही वाज जस्ट प्लेइंग ODIs फॉर पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। साइम की फॉर्म, अब्दुल्ला की फॉर्म, इट्स ऑल गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। अब T20 सीरीज है, उसके बाद फिर जो है साउथ अफ्रीका जब ये जाएंगे फिर आएगा मज़ा, इसलिए क्योंकि अब पाकिस्तान ने भी वहाँ जाके 3 वनडे खेलने हैं, 3 T20 खेलने हैं और 2 टेस्ट खेलने हैं सेंचुरियन पे और केप टाउन पे। और दोनों वेन्यूज ऐसे हैं जो बड़े तगड़े हैं, मतलब जहाँ पेस बॉलर्स को बहुत हेल्प मिलती है। तो आज श्रीलंका का ऐसी 42 ऑल आउट पे देख के जो है पाकिस्तान मतलब तगड़ी तैयारी कर रहा होगा टेस्टों के लिए। लेकिन यार वो तो आगे हम बात करेंगे। तो एनीवे, यू टेक केयर। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर as much as you can, and your comments are welcome. If you haven't subscribed to the channel as yet, despite liking the content, kindly do take out time and subscribe to the channel. Press the subscribe button and the bell icon button so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. So take care. Allah Hafiz.